जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों का दूसरा फेज आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। आज के फेज में कुल मिला के 26 विधानसभा जो क्षेत्र हैं उनमें पोलिंग हुई और उनमें से कश्मीर की बात करें तो 15 विधानसभा क्षेत्र थे और जम्मू में 11। कश्मीर में सबसे कम पोलिंग परसेंटेज श्रीनगर में देखा गया, जहां कुल मिला के 29% पोलिंग हुई। हालांकि अगर बाकी जो दो डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें गांदरबल और बडगाम की बात करें तो वहाँ जो है 58% पोलिंग परसेंटेज रहा। वहीं अगर जम्मू क्षेत्र की बात करें तो जम्मू में पुंछ, राजौरी और रियासी में मतदान हुआ और इनमें से रियासी की बात करें तो सबसे ज़्यादा यानी कि तकरीबन 72% वहाँ पोलिंग रिकॉर्ड हुई। उससे कम राजौरी में 71% और उसके बाद जो है पुंछ में 67%। कुल मिला के 54% जो है दूसरे फेज में जम्मू कश्मीर में मतदान हुआ। श्रीनगर की बात करें तो चौंकाने वाली बात यही थी कि जो पहला फेज हुआ जिसको सबसे टफ फेज माना जाता था, क्योंकि दक्षिणी कश्मीर में जो है मतदान था और कई लोग ये बात कर रहे थे कि क्या दक्षिणी कश्मीर में जो एक बाइकॉट रहता था पिछले चुनावों में और काफ़ी कम वोटर टर्नआउट जोन था, क्या इस बार जो है बदलेगा ये माहौल। और बदला। दक्षिणी कश्मीर में अच्छी जो है वोटिंग परसेंटेज देखने को मिली और उसके बाद जानकार यही मान रहे थे कि श्रीनगर में भी जो है अच्छी वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलेगी। लेकिन जो सरप्राइजिंग बात थी कि सिर्फ 29% जो है पोलिंग परसेंटेज रहा है श्रीनगर का। और कुल मिला के अगर आज के चुनाव की बात करें तो जो हॉट सीट्स थी जिसमें गांदरबल जहां उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं और उसके साथ साथ वो बडगाम से भी जो है विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर आप बाकी हॉट सीट्स की बात करें तो तारिक हमीद कर्रा जो कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं वो सेंट्रल शालटेंग से लड़ रहे हैं और उसके अलावा बीजेपी के जो जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट है रविंदर रैना वो नौशेरा से लड़ रहे थे। तो इन सब जगहों पे जो है ठीक ठाक वोटिंग परसेंटेज रहा है। खासकर गांदरबल में जो है 58% रिकॉर्ड हुआ और बडगाम में भी 58 के आसपास जो है पोलिंग परसेंटेज रही। तो आज जो है कुल मिला के एक और अच्छा फेज इलेक्शंस का, हालांकि जैसे मैंने कहा श्रीनगर ने थोड़ा चौंकाया, लेकिन ओवरऑल 54% वोटर टर्नआउट रहा। और पहले फेज़ के बाद जो है दूसरे फेज़ में कुछ इसी तरीके के परसेंटेज एक्सपेक्टेड थी। अब अगला फेज़ जो 1 तारीख को है वो उत्तरी कश्मीर में होगा और उत्तरी कश्मीर में सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट की उम्मीद है, क्योंकि इससे पहले भी बाइकॉट के दौर में भी उत्तरी कश्मीर में ठीक ठाक पोलिंग रहती थी और अच्छा परसेंटेज आता था। इस बार उम्मीद यह है कि पिछले रिकॉर्ड टूटेंगे। अगर आप सुरक्षा स्थिति की बात करें तो आज पूरे दिन कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो है पूरा ब्यौरा दिया आज कैसे कहाँ जो है इलेक्शन जो है हुए, किस तरीके में हुए, क्या इंतज़ाम थे और उसके साथ साथ मॉनिटरिंग जो एक सेंट्रल कंट्रोल रूम था ईसीआई का वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहा था। सीसीटीवी कैमरा सब जगह लगे थे और कोई गुंजाइश ईसीआई के मुताबिक नहीं थी कि किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ी हो। लेकिन सबसे बड़ी बात बिल्कुल पीसफुल रहे पहले फेज़ की तरह। और कश्मीर में जो इससे पहले चुनावों में गड़बड़ी होती थी, जो हिंसा देखने को मिलती थी, अटैक देखने को मिलते थे, वो बिल्कुल जो है इस बार नहीं देखने को मिले हैं और इसीलिए जो है ये चुनावों को बहुत बड़ी सक्सेस माना जा रहा है। उसके साथ साथ आज एक और बात जो है बड़ी हुई, जहां एक जो है फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ आए। एक डेलीगेशन जो है MEA के द्वारा ये पूरा जो टूर ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें तकरीबन 16 जो देश हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए, जिसमें USA, यूरोपियन यूनियन और उसके साथ साथ कई सारे बाकी देश हैं अफ्रीकन नेशंस, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव जो हैं कश्मीर आए। और अलग अलग जो पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें बडगाम के कुछ पोलिंग स्टेशंस हैं, श्रीनगर के पोलिंग स्टेशंस हैं, वहाँ उन्होंने जो है दौरा किया, वहाँ जो स्टाफ है उससे बात की और किस तरीके से कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं उसका कुछ एक्सपीरियंस लिया। हालांकि जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं, जिसमें खासकर उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उन्होंने केंद्र सरकार पे इस मुद्दे पे ज़रूर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सरकार जो है जहाँ एक तरफ यूरोपियन या जो फॉरेन डेलीगेशन है उसको यहाँ ला रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप फॉरेन जर्नलिस्ट की बात करें तो उनको जो है इजाज़त नहीं है जम्मू कश्मीर इलेक्शंस कवर करने की। और उसके साथ साथ ये भी कह दिया कि अगर ये अंदरूनी मसला है, इंटरनल अफेयर है
भारत का, तो क्यों बीजेपी सरकार जो है इसको इंटरनेशनलाइज कर रही है? क्या ज़रूरत थी जो है इस डेलीगेशन को यहाँ आने की? हालांकि इस पे अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है एमईए की तरफ से, लेकिन सूत्रों का माने तो ये कोशिश थी कि किस तरीके से कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, कैसे जो है बहुत दिनों के बाद एक पीसफुल एनवायरनमेंट में और बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसका एक एक्सपीरियंस जो है वो देना चाहते थे जो यूरोपियन या फिर मैं कहूँगा जो फॉरेन डेलीगेशन हैं, जो भी यहाँ एम्बेसीज हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो ओवरऑल एक जो है पीसफुल दिन, एक शांतिपूर्ण दिन, जहाँ दूसरा फेज़ जो है पूरा हुआ और अब सब नज़रें तीसरी फेज़ पे हैं जो कि उत्तरी कश्मीर में है, और सब जानकारियाँ मार रहे हैं कि वहाँ ज़रूर पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने की जो है उम्मीद है, क्योंकि उत्तरी कश्मीर ऐसे भी अच्छी वोटिंग होती है और इस बार जो है बम्पर वोटिंग होने की वहाँ उम्मीद है। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।